चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीवाईक्यू की सीरीज में हम एपी फिनिश कर चुके हैं, जिसमें एपी के सारे क्वेश्चंस अपन ने पीवाईक्यू सीरीज में फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखने वाले हैं वो है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें अभी तक सारे आए हुए क्वेश्चंस पीएटी में हम इसमें देखेंगे, है ना। अच्छा, जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसमें आपको लगभग अभी ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यदि हम अपनी वर्कशीट और जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए जा रहे हैं, जो थ्योरी विथ टाइप्स जो आपको लिखवाया जा रहा है, जो मैं आपको टाइप्स बना के लिखवाता हूँ, है ना। अपना पैटर्न यही है कि अपन उसमें टाइप्स बनवा देते हैं आपको क्वेश्चंस में, ताकि आपको क्वेश्चन देखते से समझ आ जाए कि ये कौन से टाइप का और उसमें क्या क्या करना है। अगर वो आपने किया है तो मेरा ये मानना है कि पेपर में आने वाले 90% से ऊपर क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली बन जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका पैटर्न, जिसका टाइप, है ना, आपने देखा हुआ है, सिर्फ नंबर्स उसमें चेंज हो रहे हैं। तो एक साधारण पढ़ने वाले बच्चा, सीधे सीधे पढ़ने वाले बच्चे को वो सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। इसलिए अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वो पैटर्न्स पे, वो नोट्स पे वो सारी चीज़ें फोकस करिए, ताकि आपकी सारी चीज़ें एकदम अलाइन होती जाए। क्लियर है क्या? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। करें स्टार्ट। तो देखते हैं इसके अंदर अपन फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ जी। अच्छा, जीपी के सारे फार्मूलेज वगैरह आपको यहाँ यहाँ तो आ ही जाएंगे, है ना, रिपीट भी हो जाएंगे, लेकिन जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट हो उस दिन वो फार्मूलेज आपको प्रॉपर देख के आना चाहिए, ताकि आपका सारा सीधा सीधा समझ में आता रहे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म इज 2, फिफ्थ टर्म इज 8, देन द टेंथ टर्म क्या होगी, है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 2 है, पांचवा पद 8 है, तो 10वां पद क्या होगा। देखिए, ये एकदम रेगुलर वाला क्वेश्चन है ना। सामान्यतः मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेगुलर बोलता हूँ। रेगुलर इसलिए क्योंकि इसमें कोई मोड़ नहीं है, सीधा सीधा जो आपको करवाया गया है वैसा ही सब कुछ है। तो तीसरा पद मतलब हम जीपी का जो तीसरा पद होता है वो ए आर की घात 2, ए आर रेस्टो 2 ये अपन लिखते हैं, और वो आपका कितना दिया है, 2, है ना। तीसरा पद जो है वो 2 दिया है। पांचवा पद जो हम लिखेंगे वो ए आर की घात 4 लिखेंगे, और वो आपको कितना दिया है, 8। मैंने जब जीपी आपको पढ़ाया था क्लास में, तब एक बार नहीं कितनी ही बार ये बोला था कि जीपी में जब दो समीकरणें बनती है तो दोनों समीकरणों को हल करने का एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि उनको भाग दे के हल करते हैं। 99.99% केस में हम भाग दे के ही आंसर लाते हैं जब दो समीकरणें बनती है। एक सिर्फ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अपन ने गुणा किया था दोनों समीकरणों का, हालांकि वो भी भाग दे के आ जाता है, लेकिन गुणा करने पर डायरेक्ट उसमें आंसर आता है, और वो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भाग दे दो, है ना। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, ऐसा मतलब दो समीकरण बनी है, इसलिए मैं इसको आराम से पूरा समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है ना, ताकि आप अगले क्वेश्चन में ऐसा अगर आए तो फिर अपन थोड़ा सा तेजी में निकल जाएंगे कि हाँ भैया दो समीकरणें बनी है, दोनों को हल करके अपने को ए और आर का मान लाना है। ए और आर का मान आने के बाद आगे वाली समीकरण जो भी आपको दी रहेगी उसमें रखना है, मतलब जो भी आपसे पूछा रहेगा उसमें रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो, इसको भाग देंगे तो ए से ए कट गया, ऊपर में 2 आर है, नीचे में 4 आर है, तो 1/2 आर बच जाएंगे। 2 आर मतलब आर की घात 2 बोल रहा हूं मैं, 2 आर नहीं लिख रहा हूं। 2 आर ये होता है, आर की पावर 2 ये होता है, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो ये आपका 1/r ही बचेगा। यहां इनको जब भाग देंगे तो 1/4 बचेगा, इसका गुणा इधर तो 4 आ गया, इसका गुणा इधर तो आर का वर्ग आ गया, है ना। आर वर्ग बराबर 4 आ गया, तो यहां से आर का मान 2 आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस 2 आता है, हम पॉजिटिव वाला लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आर का मान कितना आ गया, 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस, अगर आर की वैल्यू 2 आ गई है तो अब आपको क्या चाहिए बेटा, किसी भी एक समीकरण में इस आर का मान रख दो। ए आर की घात 2 बराबर 2 था, यहां पर आर का मान 2 रख दो, है ना। आर का मान 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 बराबर 2, तो ये हो गया 4a
बराबर 2 है ना। तो a बराबर कितना आ गया 2/4, दैट इज 1/2। ये a आ गया, ये r आ गया। हमेशा दो समीकरण बनेगी, सेम प्रोसेस a और r लाने के लिए। a और r आ जाएगा तो जो आपसे पूछा है, उसने आपसे पूछा है, तब 10वां पद क्या होगा? 10वां पद मतलब a10, जो कि a r की घात 9 होता है। a आपका 1/2, r आपका 2 की घात 9। सही है क्या? तो ये कुल मिला के बेटा आपके पास 2 की घात 8 बच जाएगा ना, क्योंकि नीचे में 2 की घात 1 है, ऊपर में 2 की घात 8 है। एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 8 कितना होता है? 256। क्या मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना? बहुत सिंपल, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। देखो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मतलब अनंत पदों का योग, जिसका फार्मूला a बटे में 1 माइनस आर होता है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में अगर मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं तो वो यही फार्मूले को बोलूंगा। अभी तक इसमें कितने ही क्वेश्चंस आ गए हैं वो आप देख लोगे। हम पीवाई की सीरीज सॉल्व ही कर रहे हैं, आप देख ही लोगे कि मेरे हिसाब से कम 10-12 क्वेश्चंस, है ना? मतलब ये मान के चलता हूं कि हर साल इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो भी आ सकते हैं, आ ही रहे हैं, कंपलसरी आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो देखो, अनंत पदों का योग a/1 - r। तो सबसे पहले, अच्छा हाँ सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये अनंत पदों का योग है? तो भैया इस क्वेश्चन में तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इंग्लिश में बोल रहे हैं। कभी कभी वो बोलता नहीं है, दिखा जाता है। बोलता नहीं है, दिखा जाता है। कैसे दिखा जाएगा? ये ऐसे लिखेगा और आखिरी में जाके अनंत लिख देगा, है ना? श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, मतलब समझ जाना कि ये श्रेणी अनंत तक जा रही है, मतलब अनंत श्रेणी है। इसके अनंत पदों का योग ही हमको निकालना है। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? ठीक है बेटा। तो एस अनंत बराबर ए कितना आपका 1/3 बटे में 1 माइनस आर। अच्छा आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए दूसरा पद बटे में पहला पद। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं हजारों बार हमने ये चीजें करी है कि ये ऐसा का ऐसा, और ये पलटी मार के रेसिप्रोकल करके इसको लिख देते हैं। 1/3 को 3/1 लिख देते हैं गुणा में। ये कटा 3, मतलब ये -2/3 आपका आर आ गया। ठीक है, तो -2/3, तो ये हो गया आपका 1/3 +1 + 2/3। आ जाएगी मेरी बात समझ में? तो ऐसा जब होता है तो वो सॉल्व कर लो। नीचे में एक के बटे में कुछ नहीं तो एक लिख लो, +2/3, है ना? मैं एक एक स्टेप सॉल्व करवा रहा हूं, हालांकि ये बहुत आसान स्टेप्स है। इसका इसमें किया तो 3, इसका इसमें किया तो 2, इन दोनों का किया तो 3, ये बचा 1/3 और यहाँ पर आ गया 5/3। मैंने बोला था जो ऊपर वाला है उसको ऐसा का ऐसा रहने दो, इसकी पलटी करके गुणा कर दो, 3 से 3 गया, 1/5 बचा, जो कि आपका आंसर है बेटा। आ जाएगी। एक एक स्टेप को चबा चबा के खाना, आराम से खाना, इतने अच्छे से पचाना कि आपको एनर्जी दे वो, है ना? क्योंकि चबा चबा के खाओगे तो, क्योंकि ये बार बार आएगा, ये खाना आपको रोज मिलने वाला है, तो फिर आपको ये खाना एक्सेप्ट करने में, इनटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ये कैलकुलेशन कितनी बार दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो बटे के बटे में है तो ये करो, ये कैलकुलेशन कितनी बार ही दिखेगा कि बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख लो, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू ज्योमेट्रिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड बिटवीन दिस एंड दिस, है ना? ये दो है, इनके दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं। कितने? 2 ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं, है ना? देखो सब नए नए क्वेश्चन आ जा रहे हैं ताकि सब फार्मूले भी अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। पहले इसमें अपन ने वो 2 समीकरण बनने वाला कर लिया, दूसरे में अनंत पदों के योग वाला कर लिया, तीसरे में ज्योमेट्रिक मीन वाला कर लिया, गुणोत्तर माध्य वाला क्वेश्चन आ जा रहा है ना? देखो क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, और मैंने अच्छे अच्छे बच्चों, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को कंफ्यूजन देखा है। क्वेश्चन वाला अगर ऐसा बोलता कि 9 एंड 576 का मीन निकालना है, तो हम
मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है कि दोनों का गुणा कर लो और उसकी घात में एक बटे में जितने नंबर से, मतलब एक बटे दो, दो नंबर से दो। अगर इसका दोनों का मीन निकालने के लिए बोला रहता तो, बट हियर क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि आपको 9 और 576 के बीच में दो मीन निकालने हैं। 9 और 576 का माध्य नहीं पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य। 9 और 576 के बीच में दो गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ये अगर ऐसा आता कि 9 और 576 का माध्य ज्ञात कीजिए, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ऐसा आता है ना। लेकिन हमसे इन दोनों के बीच में पूछा है तो फिर उसके लिए फार्मूला लगता है। 9 और 576 के बीच में दो, दो मतलब एक G1 आएगा, एक G2 आएगा। सही है, ये दो गुणोत्तर माध्य आएंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है बी आर का, आर का फार्मूला होता है बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। ये डिराइव किया अपन ने, है ना। चलिए आर बराबर क्या आ जाएगा, ये बी कितना आपका 576, ये बी होता है और सबसे पहले वाला ए होता है, ए और बी। अपॉन में ए कितना होता है 9, अपॉन में 1 अपॉन दो गुणोत्तर माध्य डाले हैं, मतलब 2 + 1, ये 3 आ जाएगा, 2 + 1, है ना। क्योंकि कितने डाले, 1 2, तो 2 + 1 3 आ गया। काटा पीटी करो, 54, है ना। 36 की घात 1/3, है ना। तो ये आर कितना आ जाएगा आपका, आर बराबर, क्या ये किसी की घात 3 है? जी हाँ, ये 4 की घात 3 है और उसकी घात 1/3 डली हुई है ऑलरेडी। 3 से 3 गया, आर बराबर 4 आ गया। बस बेटा, जैसे ही आपका आर आ जाए उसके बाद में इसमें 4 का गुणा करते जाओ। चलो इसमें 4 का गुणा करता हूँ, तो 9 चौक 36, 36 चौक 144, 144 गुणित 4 576, वो तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि दो ही लिखना थे तो दो आ गए। अगला वो आना भी चाहिए, नहीं तो बीच में कहीं गैप कर दिया आपने, उल्टा कर दिया, है ना। 4 का गुणा करो तो वो आना भी चाहिए, है ना, ऐसा भी होता है ना। हो गया बस 36 और 144 का आंसर आ जाएगा। आ जाएगी बात पकड़ में बेटा, है ना। बहुत आम जिंदगी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, मेंटोस। चलिए, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज, अच्छा पूछा है पहले 7 पदों का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो आपको 9 -6 4 ये दिया है और बोला है पहले 7 पदों का योग क्या होगा। देखो क्वेश्चन वाला कितनी चालाकी से कभी कभी गेम करता है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो यहाँ जीपी चल रहा है बेटा, ये तो आपको तो सोच भी नहीं आई होगी ये कि सर ये एपी का क्वेश्चन है कि जीपी का है, क्योंकि जीपी चल रहा है, जीपी का क्वेश्चन होगा। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसको एपी का मानोगे या जीपी का मानोगे? तो भैया चेक करना पड़ेगा कि ये एपी का है कि जीपी का। तो जीपी का होगा तो कॉमन रेशो, मतलब -6/9 और 4/6 माइनस का, ये दोनों इक्वल है क्या, देखो जरा। 3 दूनी 3 तरिया 9, 2 दूनी 2 त्रिया, जी हाँ ये सेम है, मतलब ये जीपी है। अरे बात सही है ना, कोई मैं पागल थोड़े ना हो गया हूं तो मैं यहाँ पे जीपी चेक कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है, अभी जीपी वाला चैप्टर चल रहा है तो आपको पता है कि जीपी वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसने तो बोला ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको चेक करना पड़ेगा ना किसका क्वेश्चन है, एपी का है जीपी का है। ठीक है क्या? नहीं तो सातवां पद, मतलब 7 पदों का योग, मतलब एपी का फार्मूला लगा के कर मार रहे हैं उसको। आ जाएगी बात समझ में? चलिए, तो भैया बेटा आर बराबर अपना कितना आया था, -6/9, दैट इज -2/3। ये आपका आर आ गया, है ना। 7 पदों का योग चाहिए, मतलब n बराबर 7 भी दिया है, a बराबर भी आपको 9 दिया है। तो भैया एस एन का फार्मूला लगाने में तकलीफ क्या है? अच्छा, एस एन का फार्मूला दो होते हैं, एक आर एक्स से बड़े के लिए, एक आर एक्स से छोटे के लिए। हम आर एक्स से बड़े के लिए देख लेते हैं, है ना, सॉरी एक्स से छोटे के लिए। क्या होता है फार्मूला बेटा उसमें, a 1 - r की घात n बटे में 1 - r, यही होता है ना। एक से बड़े वाले का आर की घात इधर आता है, आर की घात n-1 आर -1 आता है। सही है, यही आएगा जी।
चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना अपना, ए आपका 9, 1 माइनस आर कितना आपका -2/3 की घात 7, 7 पदों को योग चाहिए, 1 माइनस ऑफ -2/3। ठीक है ये चीज बराबर। चलिए सॉल्व करो इसको, है ना। अच्छा ये 2 की घात 7 जो होता है वो कितना होता है बताओ जरा। 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128 होता है। लेकिन माइनस में है तो वो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि घात जो आपकी है वो विषम है, सम नहीं है ना। विषम है ना, इवन नंबर ए सॉरी ऑड नंबर है, तो माइनस आएगा ना, तो वो माइनस माइनस प्लस कर जाएगा इसको। यही अगर यहाँ सम घात होती तो फिर ये माइनस ही रहता, क्योंकि सम घात में ये माइनस उड़ जाता अंदर का, है ना। तो ये 2 की घात 7 मतलब 128। और 3 की घात 7 कितना होता है बेटा, है ना। 3 की घात 7 कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 7 9 9 81, है ना। 9 72 729 × 3, तो ये 2187 आता है, 2187 अपॉन 1+2/3, क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अच्छा ये काम मैं इधर कर लेता हूँ। 1+2/3 कितना हो जाएगा, ये तो फटाक से बता दो जरा, है ना। ये आपका हो जाएगा 5/3, है ना, एलसीएम एलसीएम लेके। और इधर का हिसाब किताब करते हैं, है ना। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखना जरा। तो ये 9 आपका ऐसा कैसा, है ना। उसके बाद में 2187 प्लस 128 अपॉन में 2187, ये आ गया। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिया, इसका इसमें इसका इसमें अपॉन में ये, और ये अपॉन में 5/3 है, यहाँ पे 5/3, तो यहाँ आके 3 बाई सॉरी 5/3 है तो 3/5 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 18 के बाद में 19 20 21, 3 आ गया, चौक 36, है ना, 2 बचा, 9 × 27, फिर 3 से इसको काटो तो 81 आ जाएगा। नीचे तो 81 बचा है। चलिए ऊपर का हिसाब किताब करते हैं। 2187 और 128 को जोड़ो, 2187 और 128 को जोड़ो, है ना। एक एक 23 15, 23 15/81 इंटू 1/5। हाँ जी, और क्या कैंसिल हो सकता है बताइए। 3 से किया इसको, 5 से किया, 5 चौक 20, 3 बचा, है ना, 36, 1 बचा, 15, 463, 436 की 63, क्या कुछ गलत कर दिया क्या। जी हाँ, जी गलत कर दिया, कर दिया कर दिया। 5 चौक 20, 3 बचा, 31 30, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है। 463 अपने 61, 7 पदों का योग, ये उल्टा दिया है इसने। हाँ जी, कोई है क्या, कोई बोलने वाला, क्या कर दिया अपन ने, उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा ना। 2 1 1 60, ये 81, 3 से 3 गया 81, हाँ सही तो है सब कुछ। 436 कैसे आ रहा है फिर। 2 3 1 5, 2 3 1 5 बटे में 5 है, 463 ही तो आता है यार, 463/81, ये आपका करेक्ट आंसर होगा भैया। यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स विल बी, डेफिनेटली हमको चेंज करना पड़ेगा। -6 अपॉन ये 2 से काटा, सही कुछ सही है, RN 7, हाँ ए आर, है ना। मैं एक बार और देख लेता हूँ। हाँ 2 क्या 128, 2 1 8 7, 2 1 8 7 128, 2 1 8 7, अच्छा
दो एक आठ सात ही लिया ना, हाँ ठीक है। 5/3, 3/5, 9 से काटा इसको, 9 दूनी 18, 3 × 36, 27, 3 से काटा, 8 × 24, ठीक है। 8 × 60 ये 1/5, हाँ ठीक है भैया। फोर, हाँ ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इसने गलती से लिख दिया है, 463/81 आंसर आएगा, ठीक है। 463/81। भैया 243 कैसे आ रहा तेरा, ये तो कट जाएगा। 243 कैसे आ रहा अंकुश, है ना। 243 तो आ ही नहीं सकता ना, ये तो 81 है यहाँ पे, वो तो कट गया। 463/81 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फिर अपन सुधार लेंगे, लेकिन मेरे को अभी यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। 463/81 अभी के लिए अपना फाइनल आंसर ये है, अभी के और तभी के सबके लिए यही है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो 4/2, 8/4, हाँ ये दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में को तो, क्योंकि इसका भी रेशो 2, इसका भी रेशो 2 आ रहा है। इसका 3/2, 4/3, ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा, है ना। सिंपल सी बात है, एक ही आंसर हो सकता है और वो वही दिख रहा है। ये 1/2 डिवाइड में 2/3, फिर 2/5 डिवाइड में 1/2, ये भी इक्वल नहीं होगा, है ना। तो आपको एक ही दिखेगा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है, मतलब है ही सही। 4/2 2 आएगा, है ना। 8/4, क्लियर है क्या, आई बात समझ में। 2315/3645, ये 3645 कहाँ से लेके आया भैया, 3645 कहाँ से लेके आया तू, आई डोंट नो, तूने शायद ये मल्टीप्लाई कर लिया होगा। मल्टीप्लाई करना ही नहीं, जो डायरेक्ट कट रहा था उसको काटो, ठीक है। आंसर, फाइनल आंसर इज दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसमें कुछ होगा देख लूंगा मैं, उसमें कुछ होगा तो अपन चेंज करवा देंगे, अभी के लिए फाइनल आंसर वही है। आई विल सी, अगर कुछ चेंज होगा तो वी विल मेक इट, है ना। डोंट यू वरी अबाउट दैट, you please focus this question. If the third, sixth and last term of GP is this, है ना, मतलब 6, 48 और 3072 respectively, then the number of terms, मतलब n निकालना आपको। दिया क्या क्या है, एक ज्यामितीय श्रेणी, है ना। देखो गुणोत्तर श्रेणी को ज्यामितीय श्रेणी भी वो बोलता है, कभी कभी बच्चा इन वर्डों से कंफ्यूज हो जाता है। गुणोत्तर श्रेणी को ज्यामितीय श्रेणी भी हम बोलते हैं। तो एक जीपी है जिसका आपको थर्ड टर्म मतलब AR⁴ ये आपको 6 दिया है, सिक्स्थ टर्म मतलब AR⁵ आपको 48 दिया है, लास्ट अंतिम पद मतलब AN बराबर आपको 3072 दिया है, और आपको n निकालना है, संख्याएं निकालनी पदों की है, तो n बराबर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है कि आपको पूछा है। हाँ जी, चलिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे को ये दिख रहा है कि जब भी दो समीकरणें बनेगी जिसकी हमने बार बार बातें की हैं, तो हम उनको दोनों को भाग देकर ए और आर ले आएंगे। भाग देने से फायदा ये मिलता है, ए से ए कट पिट जाता है ना। ये बचेगा 1/r³, क्योंकि ऊपर में 2 आ रहे नीचे में 5 आ रहे, तो कट के नीचे में 1/r³ बच गया, और ये बचेगा आपका 1/8। तो r का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। r का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। सामने बैठा वाला, यहाँ क्यूब है तो सामने बैठा वाला नंबर भी जरूर किसी न किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है तो क्वेश्चन फंस जाता है ना। तो यहाँ से r बराबर 2 आएगा, है ना। घाते समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। r बराबर जैसे ही 2 आया किसी एक समीकरण में रख लो, जैसे कि मैं इसमें रख रहा हूँ AR⁵2, AR⁵2 बराबर 6। r बराबर 2 रखो यहाँ पर, तो 2⁵2 बराबर 6, तो a मतलब ये 4a हो जाएगा, इंटू 4 बराबर 6, a बराबर 6/4, तो कट पिट के ये 3/2 आ गया। तो ये a का मान आ गया, r का मान आ गया, a का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है
एन चाहिए, वाओ, एन एन एन, ठीक है। ए एन आपको दिया है तो ए एन का फार्मूला लगा दो, ए आर की घात एन माइनस वन। ए एन इज गिवन 3072 बराबर, ए आपको दिया है 3/2, आर आपको दिया है 2 की घात एन माइनस वन। क्वेश्चन में मैंने जैसे ही गिवन डेटा यहां पर लिखा, मेरे को ये फीलिंग आ गई कि ये नंबर को इधर भेजने के बाद ये कुछ ना कुछ 2 की घात बनेगा, क्योंकि सामने में 2 की घात कुछ ना कुछ बैठा है ना, बनना ही चाहिए। तो ये 3072 गुणित 2, ये नीचे वाले इधर गुणा में गया और 3 नीचे में आया यहाँ पे, बराबर 2 की घात n माइनस वन। देखो फीलिंग्स आपकी कैसे पूरी होती है, 1 0 2 4, ये काटा तो गुणित 2 बराबर 2 की घात n माइनस, ये 1024 देख के आपको तुरंत चमक आ गई होगी आंखों में, क्योंकि ये देखा हुआ, बहुत ज्यादा बार देखा हुआ नंबर है। 1024 मतलब होता है 2 की घात 10, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात n माइनस 1। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 2 की घात 11 बराबर 2 की घात n माइनस वन। आधार समान है तो घातें कंपेयर हो जाएगी, बराबर में कंपेयर होती है, तो n माइनस 1 बराबर 11, तो n बराबर 12 इज योर आंसर। बातों को समझ पा रहे हो बेटा? n बराबर कितना जाएगा? 12, ठीक है ये चीज। और आगे हम धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं। x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन इट्स फोर्थ टर्म इज। मेरी बात अब कितनी बार मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं एपी और जीपी पढ़ाता हूं, तो एपी के अंदर भी सबसे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का पढ़ाता हूं कि 3 पद एपी में दिए हैं, समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो x का मान ज्ञात करो या चौथा पद ज्ञात करो। और जीपी में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाता हूं कि 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में या ज्यामितीय श्रेणी में दिए हैं, तो x का मान ज्ञात करो या चौथा पद या पांचवा पद या छठा पद ज्ञात करो। क्लियर है क्या? ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन और बहुत सी बार एपी में हम बीच वाले का 2 गुना और राइट साइड का प्लस करते हैं। जो रेगुलर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनको सुपर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो रोज ही बात कर रहे हैं। और जीपी में ये करते हैं कि बीच वाले का वर्ग बराबर में आइट साइड का प्रोडक्ट गुणा करते हैं। ये जीपी में होता है बेटा। किस में होता है? जीपी में। एपी में क्या होता है? बीच वाले का 2 गुना 2 टाइम्स और आइट साइड का प्लस, है ना। क्वेश्चंस किए हैं इस पे अपन ने। चलिए तो अपन इसको करते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग लगेगा, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। कुछ लोग यहाँ पे बहुत मासूमियत वाली गलती करते हैं, और वो गलती ये करते हैं, हालांकि वो मासूम मासूम होते नहीं, है ना। वो काई के मासूम, जो इसको खाली 4x का वर्ग लिखते हैं, 2 का वर्ग 4 लिख देते हैं, बस रुक जाते हैं। क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा? क्या इतना ही रुक जाओगे आप, है ना। अब जो लोग नहीं करते होंगे ना गलती, वो सोचते होंगे क्या है ये, ऐसे हमने तो कभी नहीं करा ऐसा। लेकिन बहुत सी ऐसी आत्माएं पाई जाती है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इसमें ये हुआ तो 3x का वर्ग, इसमें ये हुआ तो 3x। कोई समस्या तो नहीं? चलिए, ये आया 4x का वर्ग प्लस ये आ गया 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 8x बराबर ये आ गया 3x का वर्ग प्लस 3x। चलिए इधर लाते हैं, 4x वर्ग में से 3x वर्ग जाएगा तो एक x का वर्ग बचेगा, 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा इधर, है ना, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस 4 बराबर 0। आपके जिंदगी का कठिन इम्तिहान कि आपको द्विघाती समीकरण दिए बेटा, आपसे x का मान पूछा था क्या उसने? हाँ नहीं, और x का मान पूछा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन चेक करके नहीं होगा। यहाँ इस द्विघाती समीकरण को हल करना इज अवर मजबूरी। समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 को हल करने के लिए हम मिडिल पद, मध्य पद को तोड़ेंगे, तो इसको हम 4x प्लस x लिखेंगे। 4x प्लस x 5x हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0, और इन दोनों का गुणा ये होता भी है 4 गुणित, है ना। ये 9th और 9वीं और 10वीं, 9th एंड 10th में आपने भर भर के क्वेश्चंस किए होंगे, ट्रक भर भर के क्वेश्चंस किए हैं इसके आपने।
है ना, सही बात है क्या, भरा जाएगा ना एक आध ट्रक तो। x आपने कॉमन ले लिया तो यहां से x प्लस 4, यहां से एक कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बराबर 0। आपके गुरुजी, आपके टीचर ने ये जरूर बोला होगा कि बेटा ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, सेम नहीं आ रहे हैं तो आप गलत हो, कुछ ना कुछ आप लोचा करके आए हो, है ना। फिर x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचता है और यहाँ +1 बचता है बराबर 0। फिर यहाँ से x बराबर -4 आता है, यहाँ से x बराबर -1 आता है। अब इन दोनों वैल्यूज में से आप कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हो, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि अपने पद कौन कौन से दिए थे, एक x दिया था, 2x प्लस 2 दिया था, 3x प्लस 3 दिया था। तो अगर मैं x का मान क्या यूज करूं, -1 यूज करूं, नहीं, -4 यूज करता हूं, चलो। तो ये -4 आएगा, यहाँ -4 गुणित 2 प्लस 2, है ना, तो ये -8 प्लस 2 जो कि -6 आएगा। तीसरे वाले को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से a और r का काम आपका बन जाता है ना। तो a बराबर आपका -4 है, r बराबर आपका -6 बटे -4 है, जो कि माइनस से माइनस तो गया, तो ये 3/2 आ जाएगा। a आ गया, r आ गया, आपसे चौथा पद पूछा था जो कि a r की घात 3 होता है। a आपका -4 गुणित r आपका 3/2 गुणित 3/2 गुणित 3/2, 2 गुणित 2 4 होता है, उस 4 से ये 4 गया, 3 3 3 27 होता है, 3 3 9 9 27/2, माइनस तो गायब है, 27/2 इज योर आंसर। वाई वाई वाई, ये माइनस कहाँ से आ रहा है बेटा, थोड़ा सा रुकना, है ना, हम कहाँ गुस्ताखी कर बैठे हैं। a बराबर ले लिया, r बराबर आपका 3/2 था, नहीं यार, देखना जरा मैंने कुछ गलती कर दी क्या, माइनस का 27/2 आंसर दे रहा है, हमारे प्लस प्लस का बैठा हुआ है, प्लस ही आंसर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, x बराबर ये -8 -2 +6 -6, r -6/-4, 3/2, a आपका -4, 3/2, 3/2, 3/2, 4 4 -27 ओ ओ, ये माइनस है ना, माइनस गया कहाँ है, माइनस है भैया, मैंने तो 4 काटा है, -4 नहीं काटा है, ओके, माइनस है ना, माइनस कहाँ कटा, अपना तो 4 कटा है, माइनस है, -27/2 इज द आंसर, है ना। देखो कभी हो जाती है कभी कभी गलतियां, इंसान है आखिर। चलिए, ये वही क्वेश्चन अनंत श्रेणी वाला, है ना, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, कौन सा फार्मूला लगता है बेटा इसमें, कौन सा फार्मूला अपन इसमें लगाते हैं, अनंत श्रेणी के योग वाले में हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a/1 वाला लगाते हैं ना। तो a आपका कितना, 1, r आपका कितना, तो दूसरा पद बटे में पहला पद, तो 1/3 में 1 करोगे तो 1/3 ही आएगा, खत्म है, लगा दो फार्मूला, s अनंत, s infinity is equal to 1/1 minus r, so s infinity is a is what, 1, 1 minus r is 1/3, so this is 1/3 minus 1/3 1 जा 3, this is 1/2/3, ऊपर जाके पलटी मारा, 1 ऐसा कैसा, इसने पलटी मारा तो 3/2, so 3/2 is your answer। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज -4/5, चलो जो जो बोल रहा है वो लिखते जाता हूं, है ना। एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज, मतलब एस इन्फिनिटी, आप जोड़ लेना बेटे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बोला था कि अनंत पदों के योग पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप जितने क्वेश्चंस आते हैं सब जोड़ते जाइए, वही आंकड़ा होगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। ये अनंत पदों वाला है, ये भी तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, ए आपसे पूछा है,
कभी क्या देगा, कभी क्या देगा और क्या पूछेगा। तीन तो चीजें होती है इस अनंत में, एक इस अनंत होता है, एक ए होता है, एक आर होता है। कोई दो चीज देगा, तीसरी पूछेगा। हमेशा यही कार्यक्रम करवाएगा। ठीक है। कुछ मान पूछ लेगा बीच में एक्स वाई का, जिसमें अपन करेंगे एक क्वेश्चन वो भी। लगाइए फार्मूला। क्या है आपका? एस अनंत बराबर ए बटे में 1 - आर। एस अनंत आपको 80/9 दिया है। ए आपको पूछा है। 1 - आर आपको -4/5 दिया है ना? तो 80/9 ए बटे में 1 + 4/5 है ना, ये ए है। ए और 9 में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। 80/9 बराबर ए बटे में, इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 + 4/में 5 × 1 = 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 80/9। अभी इधर छेड़छाड़ नहीं की है हमने। ए बटे में 9/5, तो 80/9 बराबर ए गुणित, ये पलटी मारेगा, 5/9 है ना। तो 80/9 बराबर 5a/9। ये 9 से 9 अब गया, 5 नीचे आया, तो 80/5 बराबर ए। 16 × 5 = 80 होता है। ए बराबर 16 कहाँ गया? है। चलो इधर लेके आते हैं इसको गली गुच्छे से। चलिए, ये रहा भैया, है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34। अर्थमेटिक मीन आपका बेटा a + b/2 होता है, जो 34 है। ए और बी हमने दो नंबर मान लिए। ज्योमेट्रिक मीन 16 है, मतलब √ab होता है ज्योमेट्रिक मीन, और वो आपका 16 है। जैसे ही अंडर रूट वाली बात आए तो पहले अंडर रूट को खत्म करा करो, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ए बी बराबर कितना जाएगा? 16 का वर्ग, जो कि 256 आता है। देन द नंबर्स आर, वाओ 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 वाओ, a + b बराबर, इसको दो को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 68, है ना। देखो मेरा मेरा कहना ये है, इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो किसी एक का मान निकालो और दूसरे में रखो, वहां से द्विघाती समीकरण बनेगी। बट मैं आपको बोलता हूं कि कोई ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनका सम 68 आ रहा हो और प्रोडक्ट ये आ रहा हो। देखो सम इसका 68 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसका भी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसका भी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसका भी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मतलब सम में तो सब पास हो गए कि भैया हम सब 68 बन रहे हैं। ठीक है भैया, अगर सब 68 बन रहे हो तो तुम हटो ही, तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब तो ये देखो कि प्रोडक्ट किसका 256 बन रहा है। तो क्या इसका प्रोडक्ट 256 बन रहा है? तो 56 इंटू है, तो देखो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, नहीं। क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या? 0 आएगा लास्ट में, नहीं। 4 × 16 लास्ट में 6 आएगा, ये हो सकता है। 6 दूनी 12 लास्ट में 2 आएगा, नहीं। खत्म। अरे यार इसका प्रोडक्ट करके देख लो ना, मैंने मेरी मेथड से देखा है। 4 × 16, एक बचा, 24 और 1 25, ये आ गया प्रोडक्ट, है ना। हमने ऑप्शन चेक किया तो पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया, ये कंडीशन में सब फिट हो गए, तो हमने बोला रुक भैया, सबको थोड़ी ना लेना है, सब कैसे फिट हो सकते हो, कोई एक ही फिट होगा, कोई एक ही हेल्दी होगा। फिर हमने बोला आओ इससे मिलते हैं, इसमें गुणा आपका 256 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, लास्ट में तो 2 आ रहा है, हट। लास्ट में 0 आ रहा है, हट। लास्ट में 6 आ रहा है, रुक। लास्ट में 2 आ रहा है, हट। एक ही था जिसके लास्ट में ये आ रहा है, रोक लिया उसको, पास हो गया टेस्ट में अपने ये। सही है। और मेथड से करना हो तो यहां से b का मान निकालो, 68 - a, और इस b का मान को यहां रखो, तो a × 68 - a बराबर 256। देखो 68 × a - a² बराबर 256, और a² उधर लेके गया, ये उधर लेके गया, तो -68a, ये उधर ही था, तो 256 बराबर 0। द्विघाती समीकरण है, दोनों सॉल्व करो तो a आएगा, a आएगा तो b आएगा, और a आएगा b आएगा तो आंसर आएगा, है ना। ये मेथड से, ये ऑप्शन से। मेरे हिसाब से कभी कभी जब चीजें आसानी से निकाली जा सकती है तो उसको आसानी से ही निकालो, मत फंसिए आप उस चक्कर में कि अपन उसको मेथड से लाएं। लेकिन जस
हमेशा ये चलता नहीं है, कभी कभी मेथड भी काम आती है, मेथड पता होनी चाहिए क्या होती है, कैसी होती है, किस लिए होती है, कब तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ अ जीपी विथ कॉमन रेशियो इज 3। आर आपको कितना दिया है? 3। ठीक है क्या? अच्छा, सम भी दिया है एस एन 364। देखो इसमें दो दो चीज एक साथ में दे जाता है कभी, द सम ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशो 3 इज 64, है ना, या लैंग्वेज में इधर उधर घुमा रहा है आपको, तो आराम से तसल्ली से पढ़ा करो कि कहाँ क्या दिया है। तो रेशो 3 दिया है और सम आपको 364 दिया, एंड लास्ट टर्म इज 243, है ना, 243। जब आसान क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना रहता है क्वेश्चन वाले को, वो क्या करता है पता है? वो लैंग्वेज में घुमाता है। देव बड़ी सी लैंग्वेज लिख के देगा, कुछ भी इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, यहाँ से वहां पटक रहा है, वहां से यहाँ पटक रहा है, और आपको उस लैंग्वेज में ही घुमा देगा वो, क्योंकि उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन नहीं रहा था, तो दिया लैंग्वेज में घुमा के, वही इंग्लिश आपकी इधर की उधर, इधर की उधर, ये यहाँ से ये बोलना चाह रहा है, वहां से ये बोलना चाह रहा है। बट उस टाइम पे एक चीज करा करो, आराम से तसल्ली से पढ़ा करो उस क्वेश्चन को। उसने बोला द सम ऑफ जीपी विथ, मतलब वो सम ऑफ जीपी उसने खत्म नहीं किया, उसके पहले बीच में दूसरी चीज बोल गया, विथ कॉमन रेशियो इज 3, जिसमें कॉमन रेशियो 3 है, इज 364, मतलब वो जो शुरू किया था वो यहां खत्म किया उसने। समझे मेरी बात को? और कभी ऐसा हो तो बेचारी हिंदी को बीच में ले आया करो, एक गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 3 है, ये सीधे सीधे बोल गया, उसके सभी पदों का योग 364 है, मतलब ये सीधे सीधे बोल गया। कभी कभी ऐसा लगे तो नीचे हिंदी हिंदी लिखी रहती तो उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि हो सकता है मामला यहाँ से सेट हो जाए आपका। या कभी कभी हिंदी में घुमा देता है, तो कभी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो वहां से पढ़ लिया करो। तो जुगाड़ी, मैथ्स में थोड़ा सा जुगाड़ी बनना पड़ता है। देन द नंबर ऑफ टर्म्स बोला आपसे, मतलब एन निकालना है। अच्छा, सेम एज इट इज ऐसे एक क्वेश्चन अपन ने किया था, नहीं उसमें एस एन नहीं था शायद, कोई बात नहीं। ए एन का फार्मूला लगाते हैं बेटा। ए एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन होता है। सही है क्या? देखो हाँ, यहाँ से वो जुगाड़ वाला चीज है, ये मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूँ एक शानदार। देखो आप, देखो शायद इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है, लगेगा तो जरूर सिखाऊंगा वो क्वेश्चन, यहाँ नहीं तो फिर आगे मिलेगा, या यहीं मिल गया तो यहीं लगा लेंगे। ए कितना आपका दिया नहीं है, दिया नहीं है। आर कितना आपका 3 की घात n-1, है ना। ए एन दिया है। अच्छा, यहाँ काय का जुगाड़िया तो सीधे सीधे हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाओ, क्योंकि एन नहीं है ना आपके पास। ठीक है, तो ए एन बराबर ए आर की घात n-1। ठीक है, दूसरा जो आपको दिया वो लिख लेते हैं, एस एन। एस एन बराबर ए आर की घात n, है ना, आर आपका एक से बड़ा है ना, तो एक से बड़े वाले का आर की घात n-1। अच्छा, आर दिया है, तो 3 की घात n-1 बटे में 3-1। सही कर रहा हूँ? जी हाँ, r-1। तो जरा इसको सॉल्व करता हूँ, इधर देखिएगा। 364 बराबर ए 3 की घात n-1 बटे में 2। ये जो 2 आ रहा है ना, 3-1 2, इस 2 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो जरा बताना कितना हो जाएगा। 364 गुणित 2, है ना, 364 गुणित 2 कितना होगा बताना। 8 12 2 3 6 728, तो ये 728 हो गया, है ना। नीचे वाला मामला ही खत्म कर दिया मैंने ये। और जो पहली समीकरण थी वो ये थी, 243 इक्वल टू ए 3 की पावर n-1, ये थी। जीपी में जब सब कुछ दिखना बंद हो जाए ना, कि यार एवरीथिंग इज ब्लैंक ब्लैंक, सब कुछ काला काला नजर आए, तब एक काम कर लिया करो, दो समीकरणें हैं उनको भाग दे लो आप तो। हालांकि यहाँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, दोनों समीकरणों को भाग दे लिया मैंने, क्या करूं यार, अब कुछ दिख ही नहीं रहा ना, तो दोनों समीकरणों को भाग दे लिया। तो ये आ गया 728 बेटा, ये आ गया 243 बेटा, ये आ गया 3 की घात n-1, और ये आ गया 3 की घात n-1। मेरी बात अब और ज्यादा ध्यान से सुनना इस स्टेप के बाद। पहले इज्जत, क्वेश्चन को इज्जत देंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो 3 की घात n को कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, है ना।
टी फी सी डी कुछ रखो, है ना, और वहां से ये हल होगा। ठीक है क्या? या थोड़ी और अच्छी इज्जत देना हो तो सुनना मेरी बात, ये जुगाड़ है। मैं अगेन आपको बोल दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है। मैंने मेथड बता दिया, 3 की पावर n को कुछ ना कुछ रख देना, तो वहां से एक रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन बनेगा, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। किस्मत अच्छी है, यहाँ रेखीय समीकरण ही बन रहा है, अदरवाइज कुछ जबरदस्त बनता है, द्विघाती समीकरण बनती है, और वहां और डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन चला जाता है। लेकिन जुगाड़ बताता हूँ, नीचे अपने को लाना है बेटा 243, जो कि जाना पहचाना नंबर है ना। इन दोनों में से जो जाना पहचाना हो उसको पहले पकड़ लिया करो आप, ये है ना। ठीक है, और ये है 3 की घात n-1। हम ये जानते हैं कि 3 की घात कुछ ना कुछ 243 होता है। वो कुछ ना कुछ क्या है? वो कुछ ना कुछ क्या है? 3 की घात 6, 3 की घात 5। देखो 3 की घात 4 जो होता है वो 81 होता है, 3 की घात 5 जो होता है वो 243 ही होता है। तो 3 की घात 5 होता है वो 243 होता है, तो ये 243 है, और ये 3 की घात कुछ ना कुछ है, मतलब ये जरूर यहाँ पर 3 की घात कितना होगा, 5 बराबर 3 की घात n-1। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। मतलब ये n कितना होना चाहिए, 6। अब ऊपर भी रख के देख लो, 3 की घात 6, हाँ 3 की घात 6 होता है 729 में से एक गया, 728 वो भी आ गया। ये एडजस्टमेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रेशो है, अनुपात है, इसमें डायरेक्ट इसको इसके इक्वल नहीं रखते हैं, ये मैं स्पष्ट मना कर रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। बट जुगाड़ चल जाता है, जुगाड़ चल जाता है। क्यों नहीं रखते हैं? कभी कभी आप 2/3 को x बटे वाई लिखते हो, ठीक है भैया, अगर ये सबसे छोटे नंबर हैं तो x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, लेकिन इस 2/3 को बेटा मैं 4/6 भी तो लिख सकता हूँ। तकलीफ क्या है? ये कट के 2/3 ही तो आएगा। तो क्या अब मैं आपको x बराबर 4 लिख दूं और y बराबर 6 लिख दूं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ा कि पहले तो x बराबर 2 था, लेकिन ये है तो 2/3 ही, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगेन फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम उसको जुगाड़ करके निकाल ले जाते हैं, बजाय कि हम उसको लंबा चौड़ा जाके हल करें। बात पकड़ में आ जाएगी मेरी आपको, है ना। बहुत अच्छे कंसेप्ट की बात है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन में दे रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी इज 3, एस इंफिनिटी आपको 3 दिया है, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज, अच्छा मतलब एक जीपी है, जैसे कि ये हो गया ए आर स्क्वायर अनंत तक गया है, इसका जो योग आता है वो 3 दिया है उसने, और इनके स्क्वायर्स का सम, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का मतलब ए का वर्ग आर का वर्ग, ए का वर्ग आर की घात 4 हो जाएगा। अब से लेकर अनंत तक उनका योग कितना दिया है, वेर 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 वेर, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज, अरे यार, sum of infinite terms of a GP is 3 and the sum of the squares of its term is also 3। ये भी 3 दिया है। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 3 है और उनके पदों के वर्गों का योग भी भैया ये दोनों 3 दिए, मैं तो 3 ही ले रहा हूँ, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तब पहला पद और का आर क्या होगा, ठीक है, मतलब ए और आर पूछा है ना। ठीक है, करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पहला a/1 - r = 3 दिया है, ठीक है, ये पहला। दूसरा, अगर इसमें मैं अनंत पदों के योग का फार्मूला लगाऊं तो a आपका a का वर्ग होगा, और जो r होगा बेटा, इससे इसको भाग दोगे वो r² होगा, 1 - r² = ये भी 3 दिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, है ना, क्योंकि वो भी 3 दिया है, मैं क्या करूं, दोनों ही 3 दिए हैं। अब इस जीपी में अनंत पद का योग लगाऊंगा तो a/1 - r, a आपका a का वर्ग ही है, r आपका, इससे इसको भाग दिया तो a वर्ग से 1 वर्ग चला गया, r का वर्ग ही आएगा। तो ये दिया है आपका, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे थोड़ी सी सोच आपको आपकी डेवलप करनी होगी। कैसे, मिलते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a का वर्ग अपॉन, ये इसमें वर्ग लगा सकता हूँ, तो a का वर्ग माइनस r का वर्ग, मतलब a बराबर
सही है, 3 कर लिया मैंने। अब यहां से आप इस a के मान को यहां रख दो। a का मान कितना आ रहा है? 3, 1 माइनस आर, तो यहां रख दो, यहां रख दो। यहाँ क्या आएगा? a का वर्ग मतलब 3, 1 माइनस आर का होल वर्ग बटे में 1 प्लस आर, 1 माइनस आर बराबर 3। यहाँ इसको हल कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 माइनस आर का होल वर्ग, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका 3। 3 से पहले तो ये गया, तो 3 इधर 1 बचा हुआ है। हाँ, भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं बेटा बचपन के प्यार को। ये आ जाएगा 1 प्लस आर, ये आ जाएगा 1 माइनस आर। सही है। तो 1 प्लस आर से, सॉरी 1 माइनस आर से 1 माइनस आर गया, तो बचा क्या? 3, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर। ये क्या हो गया? 3 माइनस 3 आर बराबर 1 प्लस आर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट टू सॉल्व। ये इधर आया 1, तो 2 बचेगा क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, और माइनस 3 आर उधर जाएगा तो प्लस 4 आर हो जाएगा। तो आर का मान 2/4, दैट इज 1/2 आ गया। आर का मान 1/2, आर का मान 1/2, दो जगह हैं, कोई बात नहीं, ए भी निकाल लेते हैं। ए कहाँ से निकालूं? ये रहा यहाँ पे। आर का मान 1/2 था तो यहाँ रख दो, है ना। इस छतरी में देखो आप, है ना। ए बराबर आपका 3 गुणित 1 माइनस आर, है ना। आर का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, मैंने इसको इधर लेके चले गया हूँ, तो 1/2। ए बराबर 3 गुणित 1 माइनस 1/2, 1/2 ही होता है, तो ये हो गया आपका 3/2। 3/2, 1/2 इज योर आंसर। आ जाएगी मेरी बात समझ में? तो ये था बेटा आपका 12वां क्वेश्चन, जिसमें 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 मैं ये मानता हूं कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव वाइज थोड़ा सोचना लंबा चौड़ा हो सकता है। लेकिन देखो यार, अगेन मैं तो एक बात बोलूं क्या आपको, मैं हूं जुगाड़ी और आपको भी बना दूंगा जुगाड़ी, है ना। लेकिन वो जुगाड़ हम तभी करते हैं जब जरूरत लगती है, हर कभी नहीं घुसते हैं उसमें। पहले मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया, ये सीखना जरूरी है ना। और जुगाड़ में हम ये करेंगे बेटा कि मैं तो यहाँ पे ही ये जो पहली समीकरण दी थी ना, a/1 - r बराबर कितना था? 3। मैं ऐसे पहले इसमें a की वैल्यू ये और r की वैल्यू ये रख के देखता यहाँ पे, तो क्या वो 3 आ जाता? तो मेरा वो आंसर हो जाता। फिर ये रख के देखता, फिर ये, क्योंकि ये सॉल्व मैं नहीं कर पाता, तो अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पाता तो ऑप्शन रख कर चेक करना भी तो हो सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, यहाँ पर हर तरफ से दिमाग के तार को खुला रखना पड़ता है, हर तरफ से सोचना पड़ता है, हर एंगल से सोचना पड़ता है। जब कभी किसी चीज से बात ना बने तो हम जैसे तुक्का लगाते हैं, तुक्का ना लगा के कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं। और ये मैंने बोला है, जब जब क्वेश्चन वाला ए का, बी का, टी का, पी का, क्यू का, आर का, एम का, एन का, एक्स का, वाई का, जेड का, थीटा का मान पूछेगा, तब तब क्वेश्चन ऑप्शन चेक करके हो सकता है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और ऑप्शन चेक करना मतलब ये नहीं कहाँ सर कहाँ ऑप्शन चेक होगा क्वेश्चन के रखते से ही, ये बाद में हर एक स्टेज पे, एट एवरी स्टेज आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्योंकि वो तो कभी भी सेटिस्फाई करेगा। हर एक स्टेप को जो आपकी सही होगी सबको सेटिस्फाई करेगा। बेटर ये होता है हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, हम दूसरी चीज नहीं लिखते तो भी काम बन जाता, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी हो रहा था, है ना। तो साथ साथ में ऐसी चीजें भी आपको डेवलप करना चाहिए। अच्छा एक चीज, ये जब चीजें बताई जाती है आपको कि ऑप्शन चेक करके भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, चीजें बहुत अच्छी लगती है आपको कि यार क्या बढ़िया शानदार चीजें, बढ़िया ऑप्शन चेक करके भी अपन कर सकते हैं। लेकिन यही चीज उस एग्जाम के प्रेशर में याद रहना और ऑप्शन चेक कर लेना, वो बड़ी बात होती है। बच्चे को याद ही नहीं रहता उस टाइम पे। वो जब लास्ट में बोलते ना, बाहर डिस्कशन होता है क्वेश्चन का, अरे ये तो ऑप्शन चेक करके, और ये तो ऑप्शन चेक करके हो रहा था, मैं तो भूल ही गया। वो भूलना नहीं, वो याद रहना कि हाँ हम उस एग्जाम के इतने प्रेशर में ये भी याद रखें कि ऐसी चीजें भी हो सकती है बेटा। क्लियर है क्या? है ना। मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा ये जो आज के कैलकुलेशंस जो थे थोड़ा देखना, इस चैप्टर में जो पावर्स वाले कैलकुलेशंस होते हैं, पावर्स वाले इन सेंस की घात वाले होते हैं, यहाँ पर तो थोड़ा तकलीफ देते हैं कभी कभी बच्चों को, उसके लिए घातांकों के नियम तो आना ही चाहिए।
छोटी मोटी प्रैक्टिसेस ये होती रहनी चाहिए, है ना। कौन कहाँ पावर उधर ऊपर जा रहा, माइनस में हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये सारी चीज़ें अपन ने क्लासेस में डिस्कशन किया ही है, क्योंकि अब यहाँ तो अपने पास वो टाइम नहीं है कि अपन उस बेसिक का डिस्कशन करें। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो शानदार हो जाएगा आपका काम, है ना। क्लियर है क्या? मिलते हैं अगले एपिसोड में।